श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीपावली का उत्सव चल रहा है और हम लोग आज कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की बात करेंगे। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन दीपदान भी होता है, अभ्यंग स्नान भी होता है, हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। कब करनी है इसके लिए वीडियो पहले जारी किया। 23 को भी होगी, 24 को भी मनाई जाएगी, 23 की रात्रि को और 24 को दिन में, क्योंकि 24 की शाम को लगभग 5:27 से फिर दीपावली मनाई जाएगी, अमावस्या होगी। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपके बहुत काम की बात, ऐसी बातें जो आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, कभी शायद श्रवण नहीं किया। हम लोग शास्त्रों के आधार पर बात करेंगे, केवल प्रामाणिक बात कहेंगे। तो यहाँ पहले तो 23 तारीख को शाम को ध्यान दीजिए, 6:03, कहीं कहीं 6:04, उसके बाद से चतुर्दशी लग जाएगी। 23 तारीख को आपको करना क्या है, तुरंत दीपदान करना है। सबसे पहला काम 6:04 के बाद शाम को दीपदान करना है। एक आटे का चौकोर दीपक बनाना है, 4 बत्ती उसमें लगानी है और वो जो दीपक है उसको आपको घर से बाहर देना है। जैसे आप धनतेरस का दीपक आपके लिए बताया, घर के बाहर देना है, नाली के पास देना है, यमराज के लिए देना है, दक्षिण मुखी होकर देना है। उसी तरह से आपको ये जो दीपक है इसको घर के बाहर देना है। आपको बताएं, ये जो दीपदान आप करते हैं उससे आज क्योंकि नरक चतुर्दशी भी है, नरक से मुक्ति मिलती है। भगवान ने आज नरकासुर नामक दैत्य का विनाश किया था, आज वो तिथि है। उसके बाद विशेष करके आज अभ्यंग स्नान करना है। अभ्यंग स्नान क्या होता है और कब किया जाएगा? आज जब चंद्रोदय होगा, रात के समय जब कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को चंद्रोदय होता है, तब उस समय 23 तारीख की रात को जब चंद्रमा निकले उस समय। अब ये बात आई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोग 24 तारीख को ही चतुर्दशी मानेंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, फिर पुनः ध्यान दीजिए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ प्रमाण दिखा रहा हूँ। गोपाल जी जरा दर्शन कराइए, इधर से दर्शन कराइए जिससे पूरा दर्शन हो, सभी लोगों को पूरा समझ में आए। प्रमाण सहित दिखाइए। अभ्यंग स्नान में चंद्रोदय कालनी चतुर्दशी ग्रहण करनी है। कौन सी चतुर्दशी ग्रहण करनी है? जो चंद्र उदय के समय है। दूसरी बात, भविष्योत्तर पुराण में कहा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय जो व्यक्ति नरक से डरते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, उनको स्नान करना चाहिए। अभ्यंग स्नान इसको कहा है। कौन सी चतुर्दशी? कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्व विद्या, माने पहले दिन से युक्त जो चतुर्दशी है, माने 23 तारीख, 24 नहीं होगा ये स्नान। आगे आप देखिए, पद्म पुराण में बताया है कि तेल कौन सा लगाना है। अभ्यंग माने शरीर में मालिश करनी है। कौन से तेल से करनी है? तिल के तेल से, पद्म पुराण कहती है। ब्रह्म पुराण में कहा, अब हम इस ग्रंथ में देखें, जयसिंह कल्पद्रुम में, तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपवल्या चतुर्दशी प्रातः, यहाँ प्रातः का अर्थ होगा चंद्रोदय, स्पष्ट कहा है विद्वानों ने। स्नानम तो यह कुर्यात यमलोकम न पश्यति, वो यमलोक नहीं जाता है, क्योंकि दीपावली की चतुर्दशी तिथि में तिल में लक्ष्मी रहती हैं। तिल के तेल में भी लक्ष्मी का वास होता है और जल में गंगा जी का वास होता है। हर जगह जल में गंगा जी ही रहेंगी, तो इसलिए आप तिल के तेल को लगाकर स्नान करें, जल में गंगा यमुना की भावना करें, स्नान करें। पहले दिन ही अभ्यंग करना है, ध्यान रखिए, 24 को नहीं, क्योंकि स्पष्ट कहा है। आगे देवोदास भी कहते हैं कि पूर्व विद्या चतुर्दशी में करना है। जब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, शाक कौन सा खाना है भोजन में? तो लिंग पुराण में कहा है कि इस दिन माश पत्रस्य शाकेनो भुक्त्वा तत्र दिने नरः प्रेताख्यायाम चतुर्दश्याम सर्व पापै प्रमुच्यते। इसको लिंग पुराण में प्रेत चतुर्दशी बताया गया है और कहा उड़द के पत्तों का साग जरूर खाना चाहिए, उड़द के पत्तों का। लेकिन ये अब ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रही है
23 की रात को भी कर सकते हैं, 24 को दिन में भी आप कर सकते हैं। 23 की रात को भी, 24 को दिन में, इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। आपको अगर इस तरह करते हैं, सारे पापों से आपकी मुक्ति होती है। ब्रह्म पुराण क्या कहती है कि अपामार्ग एक औषधि होती है, उस औषधि को लेके, अपामार्ग के पत्ते मिलते हैं आपको, माली लाकर आपको दे देगा। अपामार्ग के पत्तों को सिर के ऊपर घुमाना है और सिर के ऊपर घुमाकर छोड़ देना है। इससे आपको, जैसा हमने त्रयोदशी के लिए बताया था, अकाल मृत्यु का विनाश होता है, नरक से मुक्ति मिलती है और भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। उस समय ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः इत्यादि नामों से उनकी स्तुति करनी है। आप अधिक मत करिए तो ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः कहते हुए अपामार्ग को छोड़ देना चाहिए। अब अगली बात हम लोग करें तो हनुमान जयंती की। किसी का प्रश्न आया कि हनुमान जयंती तो चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को होती है, तो भगवत कृपा से आपके पास एकदम प्रामाणिक रूप से 11 तिथियां और संतों के मुख से श्रवण की हुई 13 तिथियां हैं हनुमान जी की जयंती कब को मनाई जाएगी। देखो, जयंती शब्द पर आप ध्यान मत दीजिए, हमारी भाव पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी के जो प्राकट्य उत्सव हैं, क्योंकि प्राकट्य तो भगवान का ही होता है। आजकल लोग अपने भी जन्म तिथि में प्राकट्य महोत्सव मनाने लग गए, स्वयं पोस्टर छाप देते हैं प्राकट्य महोत्सव है। ये उचित नहीं है किसी प्रकार। हमारा, आपका, इंसान का, मनुष्य का तो केवल जन्म ही हो सकता है। प्रकाश उत्सव भी गुरु ग्रंथ साहब का होता है, गुरुओं का होता है, गुरुजनों का होता है। सिख धर्म के अनुसार हमारा जन्मोत्सव ही है, हमारा जन्म ही हुआ है। तो खैर, हम मुख्य रूप से बात करें तो हनुमान जी का जो प्राकट्य है, ये वायु पुराण के अनुसार इसी को ऋषिकेश पंचांग में कहा, इसी को काशी विश्वविद्यालय का जो पंचांग है उसमें भी कहा गया है कि हनुमान जी आश्विन शुक्ल कहा, आश्विन कृष्णा कहा गया। उसका तात्पर्य क्या है? कार्तिक कृष्णा। उसका अर्थ क्या है विद्वानों ने? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। तो ये जो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी 24 तारीख को पड़ रही है, इसमें स्वाति नक्षत्र था और मंगलवार था जिस दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। अब क्योंकि मंगलवार की बात चली, एक विशेष बात मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। दिवाली इस बार क्योंकि ग्रहण है मंगलवार के दिन 25 तारीख को, इसलिए 24 तारीख को मनाई जाएगी, शाम को मनाई जाएगी, आप जानते हैं। तो सोमवार के समय अगर आप किसी पुण्य नदी में मौन होकर स्नान करते हैं तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि आपको 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। और क्योंकि ग्रहण के पश्चात भी स्नान होता है, सूतक काल में भी स्नान कर सकते हैं, तब आप किसी भी नदी में, पुण्य नदी में अगर स्नान करें, मौन होकर करना है, तो भी मंगलवार को तो 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो सोमवार को करें, मंगलवार को करें, 1000 गौदान का फल प्राप्त होगा। अगली बात मैं आपको करूं तो अलक्ष्मी का दिन है। इस दिन आप घर के बाहर जहां कूड़ा रखते हैं वहां एक दीपक जलाइए और अलक्ष्मी के लिए दीपदान करिए। एक हमने आपको चौकोर दीपक बताया था, वो नरक से मुक्ति के लिए है। ये अलक्ष्मी के लिए एक मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं। बहुत से लोग अपनी लोकाचार से आटे का ही दीपक जलाते हैं, चतुर्मुखी जलाते हैं। घर के बाहर रख दीजिए। और हिमाचल प्रदेश की प्रथा है और शास्त्रों में भी कहा है, पुराणों में वर्णन है कि इस दिन स्त्रियां सूप फटकती हैं और सूप फटकते हुए ढोल बजाती हैं, गीत गाती हैं। तो आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो सूप फटक सकते हैं उस समय। और सूप फटकते हुए, सूप वैसे घरों में मिलेगा नहीं है, ये भी परेशानी है। छोटा सूप कहीं बाजार में मिल जाए तो ले लीजिएगा। फटकते हुए उसको, और उसमें कहना है ईश्वर आए दरिद्र जाएं, ईश्वर आए दरिद्र जाएं। ऐसे जब करते हैं तो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी है, माने दरिद्रता है। उद्दालक नाम के ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ था, कहीं कहीं पति का नाम दुस्सहा ऋषि कहा जाता है, उनके साथ विवाह हुआ था। उनसे प्रार्थना करिए कि हे अलक्ष्मी, हे दरिद्रता देवी, आप अपनी पूजा हमारे घर के बाहर ही स्वीकार कीजिए, हमारे घर के अंदर पधारने का कष्ट मत कीजिए। ऐसे प्रार्थना करके उनको वहीं से विदा करना चाहिए। ये हमने आपको चतुर्दशी की बात बताई।
शाम को ठीक 6:04 के बाद तुरंत दीपदान बाहर नरक के लिए, नरक से मुक्ति के लिए और अलक्ष्मी के लिए। दूसरी बात, रात्रि को जब चंद्रमा निकले उस समय अभ्यंग स्नान, तिल का तेल लगाकर फिर स्नान करना, सुबह हनुमान जी का पूजन करना। बहुत सारे काम हैं लेकिन आपको करने चाहिए और भगवान आपके ऊपर कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपके ऊपर हो। मंगल कामना करते हुए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की राधे राधे।